नमस्कार, ये है हमारा MCQ फॉर RRBJ PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट का है, प्रीवियस ईयर RRBJ का। ठीक है, तो हम लोग ने जो पिछली वीडियो थी उसमें 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 51 से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो एक गिवन फिगर है, विच टाइप ऑफ इंटरचेंजेस अंडर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। देखिए ये टाइप ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा फुल कवरेज लीफ। ठीक है, रोटरी क्या होता है? रोटरी ऐसे होता है, ऐसे 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 एंड ऐसे। ठीक है, पार्शियल कवरेज लीफ कैसे होती है? पार्शियल कवरेज लीफ ऐसी होती है। ठीक है, पार्शियल कवरेज लीफ ऐसे होती है। और डायमंड शेप ऐसे होती है। तो ये हमारी हो गई फुल कवरेज लीफ। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट अंडर एक्सियल लोडिंग एट अ लिमिट स्टेट ऑफ स्पेसिफाइड दी 0.002 होती। अब यहीं पे ये एक्सियल में थी। ठीक है, एक होती है एक्सियल प्लस कंप्रेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है 0.0035 माइनस 0.75 और मैक्सिमम स्ट्रेन फाइबर। ठीक है, फिर एक होती है एक्सियल प्लस कंप्रेशन प्लस टेंशन। ठीक है, जब ये होता है तो इसका आंसर हो जाता है 0.0035। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिश प्लेट इन रेल जॉइंट। देखिए फिश प्लेट दो रेल जॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, पर रेल जॉइंट के लिए, जैसे कि ये रेल जॉइंट और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए 4 बोल्ट ज़रूरत पड़ते हैं। दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, और 2 प्लेट, एक प्लेट इधर भी लगी होगी पीछे तरफ इसके, उसमें भी 2 बोल्ट ऐसे जाके रुकेंगे। तो 4 बोल्ट एक रेल में 4 बोल्ट और 2 फिश प्लेट। देन व्हाट इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रेंज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल एज पर IS 2720 पार्ट 8 1983। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है फॉर कोहेसिव सॉइल वो होता है 12 से लेकर 16% तक। देन मोमेंट रेजिस्टेंस इन अ बीम इज डिफाइंड एज इंटरनल मोमेंट डेवलप ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अब उनको रेस्ट्रेन करने के लिए इंटरनल मोमेंट लगता है, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देन व्हाट इज़ द फायर टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ बिटुमेन। वो होता है पेंस्किन मार्टिन। ठीक है, ये होता है इसे फ्लैश एंड फायर पॉइंट भी बोलते हैं, फ्लैश एंड फायर टेस्ट। ठीक है, सॉफ्टनिंग टेस्ट के लिए रिंग एंड बॉल टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये होता है यूज टू चेक ग्रेड ऑफ बिटुमेन। ठीक है, और ये फ्लैश पॉइंट कोई तरीके एक टेस्ट नहीं होता, दोनों टेस्ट एक साथ किए जाते हैं। देन व्हाट इज़ द एयर सीजनिंग फॉर टिम्बर ऑल्सो कॉल्ड। तो ये एयर सीजनिंग जो होती है वो नेचुरल सीजनिंग होती है। 2 तरीके की सीजनिंग होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन कौन सी सीजनिंग होती है? उसमें नेचुरल जैसे किल्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक अपना करंट यूज़ कर सकते हैं फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है ये आर्टिफिशियल सीजनिंग में आ जाता है। ये हमने पढ़ाया है इन वीडियोज़, तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आंसर में अब ये पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इसे जाने देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज़ यूज इन फाइबर रेनफोर्स कॉम्पोजिट फॉर ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। इसका आंसर होगा एपॉक्सी रेजिन। ठीक है, ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये भी जाने देते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ मोर एट मैग्नेटिक पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। देखिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ मोर इन समर दैन इन विंटर, ये गलत है, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विंटर में ज़्यादा होता है और समर में कम होता है। और मैग्नेटिक डिक्लेशन इज़ मोर एट नाइट एंड लेस इन डे, ये भी गलत है, नाइट में कम होता है, डे में ज़्यादा होता है। देन अ प्लान दैट हैज़ डिटेल ड्राइंग्स ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन इज़ नोन एज फाउंडेशन प्लान। ऑब्वियस सी बात है, फाउंडेशन के बारे में तो फाउंडेशन प्लान होगा।
Clay poses the highest strength in which of the following condition? When heated to very high temperature up to redness. अब देखिए इस ये हो जाता है हमारा ब्रिक, ठीक है। ब्रिक एक तरीके की क्ले मटेरियल होती है ना जो हाई स्ट्रेंथ गेन करता है जब हाईली टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, तो ये हो जाता है ब्रिक। तो ये हो जाएगा। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग विल रनिंग मीटर। देखिए रनिंग मीटर की कॉस्ट जहाँ पे आ जाती है उसे अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड कहते हैं, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा है एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एनहांस द अलाइनमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉइनिंग स्टोन्स इन स्टोन मशीनरी। देखिए डबल जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, इसी को यूज़ करते हैं। ये सब भी जॉइंट होते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द सपोर्ट अलाउज ओनली रोटेशनल मूवमेंट बट रेजिस्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। तो ये हो जाएगा पिन जॉइंट। पिन जॉइंट होता है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रेस्ट्रेन करता है, तभी तो रिएक्शंस आती हैं, बट मूवमेंट किए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पिन जॉइंट आंसर है। रोलर जॉइंट नहीं हो सकता, रोलर क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है, फिक्स तो कहीं भी नहीं मूवमेंट कर सकता, और फ्री चारों तरफ से मूवमेंट कर सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा पिन सपोर्ट। Then even when the normal forces are reduced to zero, some part of shear strength is still left on soil. This strength is due to true cohesion, ठीक है। एफ्लोरेसेंस ऑन द प्लास्टर सरफेस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एफ्लोरेसेंस की वजह से वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू एल्कलीज, ये एल्कलीज की वजह से होता है। देन व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट व्हेन टेस्टेड बाय विकेट apparatus। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। जो भी होता है देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। देन विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जंक्शन इज फाउंड व्हेन टू वॉल्स इंटरसेक्ट एट एन एक्यूट एंगल। ये होता है मिटेड जंक्शन, ठीक है। लैप होता है ऐसे, ठीक है। बट होता है ऐसे, मिटेड होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा मिटेड जंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास फाइबर इज़ मोस्टली कॉमन इन रेनफोर्स। ये इसका आंसर है ग्लास ए, ठीक है। ये देखिए ये ग्लास में इन डेप्थ पढ़ेंगे तब ये आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो ये कई बच्चों ने भी छोड़ दिया था। देन इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। देखिए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज़ करने में एक ड्रॉबैक है कि डिफ़िकल्टी हो जाती है इन अचीविंग प्रॉपर कॉम्पैक्शन ड्यू टू हाई स्टिफनेस, समझे। देन और कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज़ गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड कैपेबल टू bear more load than normal RCC. Then drawing files generated in AutoCAD software have which of the following extension .dwg। ये MS Excel में यूज़ होता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स में, और ये पता नहीं कहाँ यूज़ होता है, ये तो मुझे खुद नहीं पता। द प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20% एंड लिक्विड लिमिट इज़ 50%। फ्लो इंडेक्स इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये बताइए, ठीक है। जैसे ही फॉर्मूला पता होगा वैसे ही आप आंसर रख देंगे। वैसे तो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, WL माइनस WP करेंगे अपॉन फ्लो इंडेक्स करेंगे, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स टू द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो इसे कहते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। ये भी मैंने एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन में पढ़ाया है। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो एक बड़ा फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करता है ऑफ अ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। साइज़ नहीं डिपेंड करता, टाइप ऑफ कॉन्क्रीट भी नहीं डिपेंड करता, और एम्बिएंट टेम्परेचर तो कोई मतलब ही नहीं। देन विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ कॉमनली यूज फॉर कोर ऑफ एन एम्बैंकमेंट। देखिए कोर के लिए यूज़ होता है क्ले, ठीक है। अर्दन डैम के लिए याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये सीपेज नहीं होने देता है, ठीक है, क्योंकि पोरोसिटी हाई होती है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस केपलियन थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इज प्राइमरी यूज टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट्स एट द सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूस बीम। देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जब क्लास करेंगे तो उसमें जैसे शॉर्ट चीज़ें ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि RRB जे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी,
The drawing that gives information about the placement of room in a building along with their length and width method is known as building plan. ठीक है. Then why is the slope deflection method considered more efficient than force method for analyzing indeterminate structure? ये भी देखिए structural analysis का question है. It involves fear equation and unknown, making it easier to solve. ठीक है. देन गुड एवरेज वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ. देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ गुड स्टोन की जो होती है वो 100 से लेकर 300 MP होती है. देन बिटुमेन इज़ यूज फॉर ऑल टाइप एक्सेप्ट टर्फिंग. ठीक है. वाटर प्रूफिंग में यूज़ होता है, डैम प्रूफिंग में यूज़ होता है, रूफिंग में भी. अगर वहाँ पे आपको आंसर नहीं आ रहा होगा तब भी आप एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं. देन इन RCC बीम विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट शेयर. स्टेरप्स प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट शेयर. कंप्रेशन बार्स यूज़ करते हैं जब हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाए. ठीक है. लेटरल ट्राइस प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट मेन रेनफोर्समेंट. और लॉन्गिट्यूडनल बार्स तो एक तरीके की टेंशन रेनफोर्समेंट होती है, तो स्टेरप्स प्रोवाइड किया जाता है टू रेजिस्ट शेयर. देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर अ ड्राइंग इन AutoCAD कैन बी सेटअप यूजिंग द कमांड यूनिट्स. ठीक. विच टाइप ऑफ बीम डज नॉट नीड अ लेटरल टॉर्जनल बकलिंग. हॉलो, रेक्टेंगुलर और ट्यूबलेस सेक्शन. ये स्टील का क्वेश्चन है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द टेंसाइल एनफोर्समेंट. देखिए ये इसका आंसर होगा 0.87 FI AS. ठीक है. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. अगर ये गलत किया होगा तो छोड़ दीजिए आप. RCC आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है. देन द एग शेप सीवर इज प्लेस सच दैट. देखिए एग शेप सीवर ऐसा होता है, ऐसे. ठीक है. यहाँ पे छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है. तो द स्मॉलर बेस हैज़ अ सपोर्ट द वेट ऑफ द अपर ब्रॉडर सेक्शन. ठीक है. एज पर IS 1200. देखिए ये बताइएगा IS 1200 काहे का IS कोड है. ठीक है. द मेजरमेंट ऑफ लेंथ शैल बी डन टू द नियरेस्ट ऑफ. ठीक है. 0.01 मीटर. और इसका ये हो जाएगा एंड इसका ये भी मैंने एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन में पढ़ाया है. सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है. Then which prefabricated element is structurally designed to resist lateral loads in high-rise building. shear wall जो है वो हमारा lateral loads को resist करता है. देखिए इसमें से बाकी कुछ तो नहीं हो सकता है. lintel beam प्रोवाइड की जाती है टू सपोर्ट ऊपर जो, जैसे ये विंडो है. ठीक है. विंडो के ऊपर ये सिल लगा दी गई और लिंटर लगा दी और इसके ऊपर का लोड संभाल रहा है. हॉलो कोर स्लैब भी नहीं यूज़ होता और प्रीकास्ट कॉलम तो बिल्कुल नहीं यूज़ होता है. प्रीकास्ट कॉलम तो लोड बियर करने के लिए होता है, लेटरल लोड्स के लिए होता ही नहीं. देन विच टाइप ऑफ वॉल इज़ प्राइमरी यूज फॉर पार्टीशनिंग इंटरनल स्पेसेस. पार्टीशन वॉल ऑब्वियसली. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स. इसका आंसर है हाइड्रोस्टैटिक स्टडी. देखिए जो हाइड्रोस्टैटिक से देखिए नाम में पता चला. वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. नहीं तो स्टैटिक रेस्ट पे कंट्रोल देखता है एंड डायनेमिक जो है वो मोशन में देखता है. एक और होता है काइनेमेटिक्स. डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में ये अंतर है. काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में ये डिफरेंस ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. देन विच टाइप ऑफ केमिकल इज टिपिकली यूज्ड इन केमिकल रीबार एंकरिंग. एपॉक्सी रेजिन. देखिए एपॉक्सी रेजिन से काफ़ी क्वेश्चन आया था. ठीक है. तो इस बार हम लोग एपॉक्सी रेजिन पे काफ़ी फोकस रखेंगे इस बार. देन AV इज़ द एरिया ऑफ अ वॉइड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. द रिलेशन बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड सुपरफिशियल वेलोसिटी. देखिए जो ये आंसर है. ठीक है. सीपेज वेलोसिटी होता है, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब याद रखिएगा. देन इन ट्रावर्स सर्वे इफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज काउंटर क्लॉकवाइज then the angles measured in the clockwise direction are directly in the induced angle. तो ये क्वेश्चन SSC JEE में भी आया था 24 या 23 में. ठीक है. सेम ऐसा क्वेश्चन था ऑलमोस्ट. तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं. देन व्हाट इज़ द प्राइमरी. इसलिए मैं कहता हूँ कि SSC JEE के क्वेश्चन भी लगा के जाइए. एक स्टैंडर्ड पेपर, एक अच्छा पेपर, इसलिए. देन व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लिफ्ट ऑफ एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग टर्मिनोलॉजी. देखिए लिफ्ट से भी क्वेश्चन आए थे. लिफ्ट, स्टेयर्स, रूफ्स, इन सबसे भी क्वेश्चन आए थे. तो इस बार हम लोग लिफ्ट भी पढ़ के जाएंगे. देखिए लिफ्ट और एलिवेटर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता. देयर इज़ नो फंक्शनल डिफरेंस. दोनों एक ही चीज़ होती हैं. ठीक है. एस्केलेटर अलग चीज़ होती है. काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे. एस्केलेटर अलग चीज़ होती है जो स्टेयर्स जैसी होती है और ऑटोमेटिकली मूव करते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेशन. ठीक है. मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है. शेप और साइज ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है. देखिए इस बार हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ के जाएंगे.
देन अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। द रिजल्टेंट आर टू फोर्स एक्टिंग एट अ एंगल ईच अदर इज रिप्रेजेंट बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम formed by the two forces. Then the combined effects of the Earth's curvature and refraction is eliminated in reciprocal leveling. ये मैंने सर्वे में पढ़ाया है. Then which structural element is placed directly above a window to bear the load? इसका आंसर है लिंटल, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था. देन ये कुछ अलग सा अजीब सा लैंग्वेज का है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, पूरा पेपर है वो सॉल्व हो चुका है, टेक्निकल पार्ट. ठीक है. शिफ्ट 2 जो है वो हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ करेंगे, जब थोड़ा सा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.